नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे जबरदस्त टॉपिक्स की जहां से एग्जाम में सवाल तो पक्का ही आता है। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण और एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। तो चलिए आज इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझते हैं कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ही न रहे। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे समझ लेते हैं एकदम सिंपल भाषा में। एक आपको ट्रेन करता है कि पढ़ाना कैसे है, हाउ टू टीच, और दूसरा आपको सिखाता है कि क्लास में आए प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो आधा काम तो यही हो गया। तो आज का हमारा स्टडी प्लान क्या है? सबसे पहले हम ट्रेनिंग और रिसर्च के इस फर्क को और गहरा समझेंगे। फिर माइक्रो टीचिंग के उस फेमस 36 मिनट साइकिल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद एक्शन रिसर्च के PAOR प्लान को डीकोड करेंगे और आखिर में एक टॉपर्स चीट शीट और एक मजेदार क्विज के साथ इस टॉपिक को हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। तो जैसा हमने शुरू में ही कहा था, इस बात को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। माइक्रो टीचिंग का लेना देना है टीचर की ट्रेनिंग से, टीचिंग स्किल्स को निखारने से। वहीं दूसरी तरफ एक्शन रिसर्च का मकसद है क्लासरूम की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एक है ट्रेनिंग, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंपल। चलिए अब गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। देखिए, पढ़ाना अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स कला है ना? तो माइक्रो टीचिंग क्या करता है, ये इसी बड़ी सी कला को छोटे छोटे प्रैक्टिस करने लायक स्किल्स में तोड़ देता है। बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है ये। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था ड्वाइट एलन ने। उन्होंने इसे कहा स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर, मतलब टीचिंग का एक छोटा रूप जहां क्लास का साइज भी छोटा होता है और पढ़ाने का टाइम भी कम होता है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये नाम जरूर याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्वाइट एलन। इन्हें ही माइक्रो टीचिंग का फादर माना जाता है। तो वो मैजिक नंबर क्या है, खासकर इंडियन मॉडल के लिए? वो है 36 मिनट। भारत में इस कॉन्सेप्ट को DD तिवारी ने डेवलप किया था और NCERT ने इसे स्टैंडर्डाइज किया। और यही 36 मिनट का साइकिल है जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब इस 36 मिनट के साइकिल को तोड़कर देखते हैं। देखिए, 6 मिनट पढ़ाना, फिर 6 मिनट का फीडबैक। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, पूरे 12 मिनट का रीप्लान यानी पुनः योजना। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये सबसे लंबा स्टेप है और यही सवाल बनता है। इसके बाद फिर से 6 मिनट रीटीच और 6 मिनट रीफीडबैक। हो गए ना पूरे 36 मिनट? बिल्कुल आसान। अब इस पूरे साइकिल की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल पर फोकस किया जाता है। मान लीजिए आप प्रस्तावना कौशल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर पुनर्बलन कौशल, जिसमें आप बच्चों को बहुत अच्छे शाबाश जैसे शब्द बोलकर इनकरेज करते हैं। एक साइकिल, एक स्किल, दैट्स द रूल। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग तो हो गया स्किल्स को चमकाने के लिए, लेकिन तब क्या जब क्लास में कोई असली समस्या आ जाए? बस यहीं पर एंट्री होती है एक्शन रिसर्च की। ये एक इतना पावरफुल टूल है जो टीचर्स को अपनी क्लास की इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढने में मदद करता है। इसे हम कह सकते हैं बाय द टीचर फॉर द टीचर रिसर्च। तो आखिर ये एक्शन रिसर्च है क्या? ये टीचर्स के द्वारा अपनी ही क्लासरूम की तत्काल समस्याओं को सुलझाने के लिए की गई एक सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित जांच है। ये टर्म सबसे पहले कर्ट लुईन ने दिया था, लेकिन इसे एजुकेशन की दुनिया में पॉपुलर बनाने का श्रेय जाता है स्टीवन M. कोरे को। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या इसका मकसद कोई बड़ी बड़ी नई यूनिवर्सल थ्योरीज बनाना है जो पूरी दुनिया में लागू हो सकें? क्या लगता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्शन रिसर्च का लक्ष्य थियरी बनाना है ही नहीं। इसका सीधा साधा लक्ष्य है अपनी प्रैक्टिस को, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना। अगर मेरी क्लास में बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो रिसर्च करूंगा वही एक्शन रिसर्च है, एकदम प्रैक्टिकल। इसका साइकिल भी फिक्स्ड है और इसका पासवर्ड है PAOR। PAOR, P से प्लान यानी पहले समस्या को समझो और एक योजना बनाओ। A से एक्ट यानी उस योजना पर काम करो। O से ऑब्जर्व यानी देखो कि जो किया उसका नतीजा क्या निकला। और R से रिफ्लेक्ट यानी बैठकर सोचो, चिंतन करो कि प्लान सफल हुआ या नहीं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये क्रम फिक्स्ड है। एक्शन रिसर्च को और अच्छे से समझने के लिए चलिए फटाफट इसकी तुलना फंडामेंटल रिसर्च से करते हैं। इससे थ्योरी और प्रैक्टिस का जो फर्क है वो शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। फंडामेंटल रिसर्च कौन करता है? बड़े बड़े वैज्ञानिक। क्यों? नई थ्योरीज बनाने के लिए जो यूनिवर्सल हों।
वहीं दूसरी तरफ एक्शन रिसर्च कौन करता है? हम जैसे टीचर्स। क्यों? अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसके लिए किसी हाई लेवल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, ये है हमारी टॉपर्स चीट शीट और एक क्विक क्विज, ताकि एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से ताज़ा हो जाएं। चलिए, रैपिड फायर रिव्यू। 36 मिनट, माइक्रो टीचिंग 12 मिनट, रीप्लानिंग सबसे लंबा वाला स्टेप, पीओआर एक्शन रिसर्च का फिक्स्ड साइकिल। अगर सवाल में इमीडिएट प्रॉब्लम शब्द दिखे तो जवाब क्या होगा? एक्शन रिसर्च। और माइक्रो टीचिंग कहाँ होती है? एक सिम्युलेटेड यानी बनावटी माहौल में। पफ। तो ये रहा पहला सवाल। एनसीईआरटी के माइक्रो टीचिंग साइकिल में पुनः योजना यानी रीप्लान वाले स्टेप के लिए कितने मिनट तय हैं? हमने इस पर खास जोर दिया था। सोचिए। दूसरा सवाल आपके लिए। एक्शन रिसर्च के इन स्टेप्स को सही क्रम में लगाइए। ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट और एक्ट। वो पासवर्ड याद है ना? सवाल नंबर 3। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो टीचिंग का जनक या फादर किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। चौथा सवाल। एक्शन रिसर्च का असली मकसद क्या है? थ्योरी बिल्डिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग? और ये रहा आज का आखिरी सवाल। वो कौन सी टीचिंग स्किल है जिसमें नए पाठ को बच्चों की पुरानी जानकारी से जोड़ा जाता है? तो ये रहे सारे जवाब। पहले का जवाब 12 मिनट। दूसरा PAOR यानी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तीसरा ड्वाइट एलन। चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग। और पांचवां स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना कौशल। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने सारे जवाब सही दिए होंगे। तो ये था हमारा पूरा विश्लेषण माइक्रो टीचिंग और एक्शन रिसर्च पर। उम्मीद है अब ये टॉपिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगली बार हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मास्टर जीन पियाजे की थियरी को समझेंगे, जो टीचिंग एग्जाम्स का शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा।